हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे कि शांति का क्या महत्व है। ज़िंदगी में शांति का योगदान कितना ज़्यादा है और हमें ज़्यादातर शांति का साथ क्यों लेना चाहिए। शांति और मौन की परिभाषाएं अक्सर हमारे जीवन में किसी न किसी उदाहरण के रूप में आती रहती हैं। पर कहते हैं ना, 100 आवाज को एक चुप हरा सकता है। तो यही चीज एक शांति का महत्व है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं शांति के महायोगदान के साथ इस नए टॉपिक पे। देखिए, परिवार जो होता है, घर जो होता है, वो केवल ईंट पत्थर या रेत मिट्टी से नहीं बनता। परिवार बनता है, मकान बनता है, एक घर बनता है पारिवारिक आत्मसम्मान से, पारिवारिक लोगों से। जिस घर में इंसान की कद्र होती है, मन के मेल होते हैं, आत्मा समर्पण होता है, तालमेल अच्छे होते हैं, परिवार में सबका सम्मान होता है, एक दूसरे की अच्छी रिस्पेक्ट होती है और एक दूसरे का सम्मान होता है, उसे घर कहते हैं। क्योंकि घर घर नहीं होता, वो मंदिर होता है और मंदिर में रहने वाले लोग अक्सर पूजनीय होते हैं। जिसकी जैसे हमारे माता पिता, हमारे जब माता पिता भगवान के रूप में धरती पर आते हैं, हमें हर सुख दुख हर परेशानी में अपना साथ देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो यही महत्वाकांक्षा, जब हमारे मंदिरों में भगवान वास करते हैं तो हम वहाँ कितना माहौल शांति का देखते हैं। क्यों हम वहाँ जाके अनुभव करते हैं कि काश 2-4 पल कुछ क्षण के लिए हम यहीं बैठ जाएं। कितनी शांति है यहाँ, कितना आनंद है यहाँ, कितना मतलब सुकून है यहाँ जिंदगी का। पर ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि केवल मंदिरों में ही शांति होती है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभिलाषाएं जो होती है, मंदिरों के बाहर जो अभिलाषा होती है, मंदिरों के बाहर जो पट बने होते हैं, उनके चबूतरे होते हैं और घने जंगल और मनुष्य जो होते हैं रास्ते, वो क्यों इतने शांति भरे पूर्वक होते हैं? क्योंकि वहाँ मानव के अंदर इंसानियत का सबसे बड़ा रिश्ता जाग जाता है, शांत का, आत्मसम्मान का, मानसिकता का और सबसे बड़ा इंसानियत का। जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक अलग सी सहानुभूति होती है, एक अलग सा अनुभव होता है। हम सबके साथ अगर पूजा करते टाइम या हमारे हाथ से किसी की थाली में से कुछ गिर गया तो हम कितने सम्मान, कितने प्यार, कितनी करुणा में के साथ सामने वाले से बोलते हैं कि भैया माफ कर दो, गलती हो गई, भैया सॉरी, गलती से गिर गया। तो उसका जवाब भी वो सामने वाले पर्सन हमें जब देते हैं तो बड़ी ईमान, बड़े स्वभाव और बड़े भक्ति भाव से देते हैं। तो फिर उस मंदिर में और आपके घर में क्यों भूल जाते हैं हम अक्सर कि घर ही मंदिर है, हमें मंदिर जाने की जरूरत ही क्या है। घर भी तो हमारा मंदिर ही है। जहाँ भगवान है वो मंदिर है। तो भगवान का दर्जा हमारे माता पिता को दिया गया है, तो वह भी तो मंदिर में ही रहते हैं। हमारे माता पिता हमारे घर में ससम्मान, हमारे बाप भाई माँ बहनें और पूरे परिवार के साथ आदर से जब घर में रहते हैं, तो क्या हम उस घर को मंदिर नहीं कह सकते? क्या वहाँ ये मेल मिलाप, ये तालमेल, ये सम्मान, ये नैतिकता और इंसानियत की बातें नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। फर्क सिर्फ होता है हमारी सोच का, हमारी आत्मनिर्भरता का। आपको मैं सबसे अच्छी चीज बताऊंगी कि इंसान की सोच जैसी होती है, उसका भाव जैसा होता है, उसका निर्णय जैसा होता है, वैसे ही वहाँ की परिस्थिति हो जाती है, वैसे ही वहाँ पर वाइब्स आती हैं। वाइब मतलब वहाँ का माहौल ऐसा ही हो जाता है। मंदिर के चारों तरफ, शिवालय के चारों तरफ आपको केवल भक्तों के जयकारे, भक्तों की गूंज और भक्तों की सिर्फ एक ही करुणा दिखाई देगी। ईश्वर से धन्य धान्य और ईश्वर के दर्शन, ईश्वर से धन्य धान्य और सुख पर समृद्धि की प्राप्ति के लिए शांत का वातावरण और सुख में शांति की प्राप्ति के लिए बिल्कुल इंसानियत और प्रेम का माहौल। यही अगर माहौल हम अपने बच्चों को दिखाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं, तो क्या हमारे घर की परिस्थिति मंदिर से और मंदिर के बराबर नहीं होगी? क्यों नहीं हो सकती है? जब स्कूल की शिक्षा घर पर आके हमारे भविष्य को बदल देती है,
स्कूल की शिक्षा हमारी ज़िंदगी का उद्धार कर देती है। स्कूल में पढ़ाए हुए लेसन, स्कूल में समझाई गई बातें, स्कूल में पढ़ाए गए चैप्टरों को हम ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं, तो मंदिर के भाव और घर के भाव में अंतर क्यों ढूँढते हैं? क्यों हम घर के भाव और मंदिर की प्रेरणा, इंसानियत की भाव कलश और इंसानियत की बातों में भेदभाव ढूँढते हैं? बताइए क्यों? ये आप और हम में कमियाँ हैं। तो इन कमियों को सुधारने के लिए हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को सुधारना होगा, अपने घर के माहौल को सुधारना होगा और एक निश्चित समय होता है। आज का जो दौर चल रहा है, वो चल रहा है प्रैक्टिकल एंड इंटरनेशनल एंड प्रैक्टिकल वुमेन्स वुमेन मतलब कि आज के बच्चे देखने से ज़्यादा, समझने से ज़्यादा उस चीज़ की प्रैक्टिस करके ज़्यादा सीखते हैं। आप अगर बच्चों को यही भाव अपने भाव से समझाते हैं कि बेटा किसी के जवाब को एकदम शोर-शराबे के साथ नहीं वापस करना चाहिए। घर में जितना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, शांति का माहौल बहुत ज़्यादा बनाए रखें। बच्चों को समझाएं कि सबको एक दूसरे के साथ आत्मसम्मान और मान सम्मान के साथ व्यवहारिक व्यवहार करना चाहिए। दिनचर्या के हिसाब से अपने काम, अपना अनुपात और अपने स्टेट के साथ से अपना एक शेड्यूल जो होता है वो मैनेज करके और अपनी इमेज के साथ क्रिटिकल करें। उन सारे कामों को शांति पूर्वक करें। बड़ों को सबसे पहले ये चीज़ सीखनी चाहिए कि उनसे बच्चे इंस्पायर होते हैं, उनसे ही बच्चे सीखते हैं। जब वो किसी के भाव को इंसानियत के तौर पर जवाब देते हैं, सब घर के बड़े ही बच्चों को सम्मान से जवाब देंगे, तो बच्चों में आत्मनिर्भरता और शांति का महत्व अपने आप जाग जाएगा। आपको जगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आप नॉर्मल तरीके से बोलते हैं घर में, अपने बच्चों के साथ व्यवहार प्रेम का रखते हैं, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली उस व्यवहार में ऑब्जर्व हो जाएंगे। आपको देखना, आपको परखना नहीं पड़ेगा। आप खुद देखेंगे कि आपके घर की वास्तविकता और आपके घर के माहौल में क्या बदलाव है। यही शांति का सबसे बड़ा मार्ग है। घर में शांतिपूर्ण माहौल खुशी का होता है, खुशी की आगमन करता है, सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। बच्चों से जिस तरह की हमारी वार्तालाप होती है, जिस तरह का हम शिक्षा और ज्ञान देते हैं, बच्चों को जिस लैंग्वेज में हम समझाते हैं, वे उसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। हमारी रिस्पेक्ट बच्चे तब करते हैं जब हम सामने वाले की और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो माता पिता को चाहिए कि वो प्यार पूर्वक प्रेम भाव के साथ सबसे सम्मान से बातें करें, कृपया से बातें करें और